Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. മഹാപരിശുദ്ധനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കരുണാസമൃദ്ധിയേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കൃപാസാഗരമേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ദയാനദിയേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. മഹാപരിശുദ്ധനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിലും അടങ്ങാത്ത ത്രിയേക ദൈവമേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്നരുളി ചെയ്തവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഞാൻ നിന്നെ മറന്നുകളയുകയില്ല, ഒരു നാളും അനാഥരായി വിടുകയില്ല എന്നരുളി ചെയ്തവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. നിത്യതയോളം കൂടെയിരിക്കാമെന്ന് വാക്ക് തന്നവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളെ വിജയാളികളാക്കി തീർക്കുവാൻ, പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മഹത്വത്തോടെ നിർത്തുവാൻ പ്രസാദമുള്ളവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തുതി 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 സ്തുതി. അതിപവിത്ര തേജോമയ പരമേശ്വര, तेरी स्तुति 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 हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. महिमा हो महिमा हो महिमा हो. प्रतापी राजा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा. सारे ब्रह्मांड को सृजनहार और संभाल कर रखने वाला प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो. अनंत प्रेम से तूने हमारी हमसे प्रेम किया है. हालेलुया. तेरी प्रशंसा हो, प्रशंसा 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 हो, प्रशंसा हो. अंत तक हमें चलाने वाला, जय दिलाने वाला परमेश्वर, तेरी प्रशंसा हो, प्रशंसा 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 हो, प्रशंसा हो. तारीफ 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 तारीफ. सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी तारीफ 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 तारीफ. सारे सिंहासन के ऊपर, सारे प्रभुदास के ऊपर, सारे शासन के ऊपर राज्य करने वाला परमेश्वर. हालेलुया. तेरी तारीफ 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 तारीफ. वंदना हो, वंदना 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 वंदना. जिसके सम्मुख सारी सृष्टि तरतराते हुए सर झुका कराते हैं, तेरी वंदना 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 हो, वंदना हो. उपासना प्रभु जी, उपासना उपासना उपासना. अति पवित्र परमेश्वर, जिसके सम्मुख सारी स्वर्ग जीविया चिल्लाते हुए, ऐसे कहते हुए कि तू पवित्र है, अति पवित्र है. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ऐसे ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए, वीणा बजाते हुए जिसकी आराधना करते हैं, तेरी उपासना तेरी उपासना तेरी उपासना तेरी उपासना हो. धन्यवाद 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 धन्यवाद.
अनगिनत धन्यवाद की बलि हम चढ़ाते हुए तेरे जन आते हैं, तेरे ही पवित्र भवन के फाटकों से तेरी अद्भुत कृपा से प्रवेश पाकर हम आते हैं प्रभु जी. We come entering through thy gates, the gates of thy holy temple, by grace and grace alone, to worship the living God. Hallelujah. अब्बा पिता हम आते हैं, यीशु के लहू के कारण आते हैं. अब्बा पिता पवित्र आत्मा की सहायता से आते हैं. We come because of the shed blood of the Lamb of God and by the help of the Holy Spirit. We come, Father. अब्बा पिता हम आते हैं, तेरी आराधना करने के लिए आते, हमारी सहायता कर. May the Holy Spirit help us and prepare us in our bodies and minds and souls. पवित्र आत्मा हमें तैयार कर दे, इतने महान और अति पवित्र परमेश्वर के निकट आकर उसकी आराधना करने के लिए हम अयोग्य है, हमें तैयार कर दे. सबसे पहले इस नीच पापी को, ये गलत इंसान को, ये कुटिल मनुष्य को तैयार कर. अंदर बाहर मुझको धो ले प्रभु जी, मुझे साफ कर दे प्रभु, मैलापन हटा दे प्रभु, इवन दाग भी मिटा दे प्रभु, मुझे शुद्ध कर. पवित्र होठों से तेरी आराधना करने के लिए, पवित्र चित्त से तेरे वचन पर मनन करने के लिए, पवित्र हाथों को उठा कर तेरी स्तुति आराधना करने के लिए मेरी सहायता कर प्रभु जी. मुझे तैयार कर, तेरे जन को तैयार करते जाए. वे लोग आए हैं, अपने अपने भवन में तेरे चरणों में बिठा दिया है अपने आप को. सहायता कर प्रभु, तैयार कर, ताकि हम पूरी तैयारी से त्रैवरवेश्वर की आराधना सत्य में और पवित्रता में करे, पवित्रता से शोभायमान होकर करे. May we be enabled to worship the living God, the most holy God, in the beauty of holiness. Hallelujah. हमारी आराधना आज एक स्वर्गीय आराधना में बदल दिए जाए. हालेलुया. परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना बन जाए. पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराते रहे. May the Holy Spirit walk amongst us. Hallelujah. May our worship be pleasing unto Him, unto the Father as a pleasing, fragrant offering. खुशबूदार बलि से हमारी आराधना उसके सम्मुख स्वीकृति पाई, परमेश्वर के सम्मुख स्वीकृति पाई. उसके लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे. हालेलुया. इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, हर दुष्टात्म सेना को यीशु के सामर्थ्य नाम से और परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अधिकार से हम डांटते हैं और बांटते हैं. We rebuke and bind every spirit of darkness, every power of wickedness that oppose this heavenly worship. Hallelujah. In the mighty name of Jesus and by the authority that the Lord God has given unto us, may we worship the living God in the liberty of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आसादी में हम उसकी आराधना करें. पवित्र आत्मा में चलाए, आदि से अंत तक हमें चलाए. Hallelujah. Take control of the entire worship session, O heavenly host. Continue to guide us, O Master, from the beginning to the very end. आदि से अंत तक हमें चला. पवित्र आत्मजा हमें चला प्रभु. Hallelujah. ताकि तेरे नाम अधिक महिमा पाए, तेरे राज्य आए. अब्बा, तेरी इच्छा पूरा किए जाए हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियाओं में. That thy name may be glorified and thy kingdom come and thy will be done in our lives, in our families, in our congregations, oh God. Hallelujah. Lead us and guide us. हमें चला प्रभु, हमें अगुवाई देकर चला प्रभु. भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, बिनती हो, या विचार या नजर भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए प्रभु. अब्बा, तेरे नाम और अधिक महिमा पाए प्रभु जी, और तेरे जन आशीर्वादित किए जाए. चाहता प्रभु, तेरे वचन से हम प्रीति रखता प्रभु, वाणी सुनना चाहता प्रभु, तेरे स्पर्श के लिए, ताजगी का अभिषेक के लिए तड़पता प्रभु. We delight in your word, O Master. Long to hear your voice, O Master. Abba, Abba, and we desire a fresh touch and anointing from thee. Bless us, and glorify thy name. तेरे नाम अधिक महिमा पाए. महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो. यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन. परमेश्वर के अद्भुत नाम की स्तुति हो. प्रभु की कृपा से, असीम प्रेम से ही प्रभु ने हमें एक अति सुंदर और आशीषित और धन्य प्रभु दिवस दान में दिया है. God, in His boundless love and immense grace, has gifted unto us a beautiful and a blessed Lord's Day for us to worship Him at His footstool. हम परमेश्वर को खूब धन्यवाद देते हैं.
We thank God for this marvelous privilege. अरहम मैं आप सबों का स्वागत भी करता धन्यवाद के साथ. I thank you and I welcome you all into this worship. Man, यीशु के नाम में और परमेश्वर का अद्भुत प्रेम में मैं आपका स्वागत करता इस आराधना में. हालेलुया. आइए हम शुरू करते हैं कि कुछ वचन का भाग पढ़कर शुरू करते हैं. 25वां वचन का 8 से 10 तक पढ़ते हैं. We look into 25th Psalm and read from verse 8. यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा. हालेलुया. Good and upright is the Lord. Therefore he instructs sinners in the way. परमेश्वर दयालु है और वो सीधा है. उसके कारण वो पापियों को मार मार कर खत्म करता है, ऐसा नहीं लिखा है. पापियों को वो सीधे मार्ग में चलाना चाहता, जीवन के मार्ग में चलाना चाहता. It is not written here that because he is upright and because he is God, he is bent upon destroying the sinners, rebuking them or punishing them, but rather it is mentioned that he instructs sinners in the way everlasting, in the right way. सही मार्ग से वो हमें चलाना चाहता है. उद्धार तो किया है, छुड़ाया है, मैं अपनाया है. अब वो हमें सही मार्ग से आगे बढ़ाना चाहता. He has graciously saved us and he has owned us, received us. He has set us free from bondages, and now he wants to lead us and guide us in the way, in the right way, in the good way. सही मार्ग, भला मार्ग, सीधा मार्ग से वो हमें चलाना चाहता. Christian life is not meant to be stagnant or standing still. मसीही जीवन एक जगह पे ऐसा ही खड़े होकर या बैठकर सड़ने वाली जीवन नहीं है. वो प्रगति करने वाला जीवन है. दिस इज अ प्रोग्रेसिंग लाइफ. आगे बढ़ने वाले एक जीवन है. वो सही मार्ग से हमें चलाना चाहता है. He would want to lead us and instruct us in the way. Amen. इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा. He will not force us. It's so beautiful. He will show us the way. Amen. He will impart his counsel. Amen. वो हमें मार्ग दिखाता है, सलाह देता है, निर्बंध नहीं लगाता. He only instructs sinners in the way. If I am willing to listen, अगर मैं सुनने के लिए कान लगाऊं तो वाणी सुनेगा, वाणी सुनूंगा मैं पीछे से. ये सही मार्ग है, इससे होकर चलना. If I am willing to listen, then I will hear this sweet mellow voice from behind whenever I take a turn, that this is the way, walk in it. Amen. प्रभु मुझे चलाता है. वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा. He leads the humble in what is right, teaches the humble his way. वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा. तो उसका एक शर्त है, कंडीशन है. This is conditional. When I humble myself to receive his instruction and counsel, he will gladly lead me and guide me. जब उसके सलाह मानने के लिए मैं तैयार हो जाता, अपने आप को नम्र कर देता, तब इस नीच पापी को भी वो सही मार्ग से, खरे मार्ग से चलाएगा. When I humble myself before his word, he will be more than delighted to lead and guide me in the right way. Man, this wretched sinner as I am, ये नीच पापी को भी वो इससे चलाएगा. All the paths of the Lord are steadfast love and faithfulness. यहोवा की वाचा और चितवनियों को जो मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है. For those who keep his covenant and his testimonies, ऐसे लोगों के विषय में कहते हैं
जो उसका वचन का आचार करता है, पालन करता है, आमीन, और उसकी व्यवस्था के अनुसार चलता है, उन लोगों के लिए यहोवा की वाचा और चेतावनियों को जो मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई से होता है. All the paths of the Lord are steadfast love and faithfulness, not to destroy you, not to confuse you, not to put you into trouble. तुम्हें गड़बड़ी में डालने के लिए नहीं है, भड़काने के लिए नहीं है, परेशान करने के लिए नहीं है. हालेलुया. अगर मैं नम्र रहूंगा और उसको वचन पर चलने के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा, तो वो बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से मुझे चलाएगा. आमीन. And the paths of the Lord are steadfast love and faithfulness, those who keep his covenant and his testimonies. Hallelujah. उसको वचन और उसकी चेतावनियों को मानने वालों, उस पर चलने वालों के लिए प्रभु बहुत सुंदर रीति से स्वर्गीय प्रेम की भरपूरी में और करुणा बरसाते हुए हमें सही मार्ग से चलाएगा. And when I'm willing to humble myself down and surrender myself to obey his word and keep his covenant, then he will shower his mercy and his love will be lavished upon me, even as I am led in the right way. वहां से हम आगे बढ़ते अगला अध्याय में, अगला भजन में नजर डालता 26:5-8. 26 का 5 से पढ़ता. मैं कुकर्मियों की संगति से न रखता हूं और दुष्टों के संग न बैठूंगा. I hate the assembly of evildoers and I will not sit with the wicked. To be led by him, to walk as guided by him, I must disassociate. I must separate myself from the company of the world. दुनिया वाले के जो मित्रता है, उससे मुझको अपने आप को अलग करना अवश्य है. I must get up so that he may guide and lead me. मुझे उड़ना पड़ेगा, तब प्रभु मुझे चलाएगा. हालेलुया. हम पहले भजन में ऐसे पढ़ता है. As we read in the first Psalm itself, separating ourselves from the ways of the world and from the influence of the worldly. हर तरह की दुनियादारी से मैं अपने आप को अलग करूंगा और दुनिया वाले का जो भी प्रभाव है उसमें से मैं अपने आप को स्वतंत्र करूंगा. तब हालेलुया, I would be led by the Lord. तब परमेश्वर मुझे चलाएगा. हालेलुया. मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा. I wash my hands in innocence and go around your altar of God. यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा. This shows my progress. हालेलुया. ये मेरे जीवन की प्रगति को दिखाता है. I don't sit where I used to sit. I don't stand where I used to stand. जहां मैं बैठता था वहां अभी नहीं मैं बैठूंगा. जहां मैं खड़ा रहता था वहां मैं अभी खड़ा नहीं रहूंगा. Because God is more than willing to lead the humble sinner through the right way. सही मार्ग से नम्र करने वाला, नम्र रहने वाला पापी को चलाने के लिए परमेश्वर प्रसन्न है. इसलिए मैं उठूंगा और मैं अपने आप को अलग कर दूंगा दुनियादारी से और मैं मेरा हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा. I allow myself to be cleansed by the Holy Spirit, to be continually sanctified by the Holy Spirit. Oh, I desist from doing things which will continue to grieve the heart of the Holy Spirit. मैं मेरा हाथ को धोऊंगा. मैं पवित्र आत्मा को अनुमति और अवसर दूंगा ताकि वो मुझे शुद्ध करते जाए, मेरा पवित्रीकरण होते जाए. ऐसा कुछ काम करना मैं नहीं चाहता जिससे पवित्र आत्मा दुखी हो जाए. This is the continuous process of progress. ये निरंतर लगातार चलते रहने वाला मेरे जीवन की प्रगति की बात है. Not just to be saved and not just to be grateful to God. सिर्फ उद्धार पाकर धन्यवाद की बलि चढ़ाने वाली बात नहीं है. Hallelujah, hallelujah. I'll continue to walk and make progress. मैं चलता रहूंगा और मैं प्रगति करता रहूंगा. I will progress. I will advance in my Christian walk. Hallelujah.
രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞിരിപ്പാനല്ല, പിന്നെയോ ഈ മഹാപാപിയായ എന്നെയും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ താഴ്ത്താമെങ്കിൽ, അവന്റെ വചനം അനുസരിപ്പാൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുവാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ, ലോകത്തിന്റെയും ലോകക്കാരുടെയും ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിമുക്തനാക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ, അവരുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽപ്പെടാതെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ഒരുങ്ങുമെങ്കിൽ, അവൻ ഈ മ്ലേച്ഛനായ എന്നെയും അവന്റെ നേർവഴിയിൽ നടത്തും. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കും. ജനിച്ചതുപോലെ ഇരിക്കുകയില്ല, വളർന്നു കൊണ്ട് ഇരിക്കും. ആമേൻ. ഞാൻ മുന്നേറിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കും. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ പുരോഗതി പ്രാപിക്കും. मैं प्रगति करूंगा, मैं आगे बढ़ते रहूंगा. हालेलुया. उसके बाद हम पढ़ते हैं, ताकि तेरा धन्यवाद उनसे सबसे करो. आमेन. He is progressing still further, proclaiming thanksgiving aloud and telling all your wondrous deeds. और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा. इतना ही नहीं चलूंगा, इतना ही नहीं अगुवाई पाऊंगा. It's not that I will be guided, it's not that I will walk forward, but rather I would burst into praise and worship and declaring the wondrous things of the Lord. मैं प्रचारक बनूंगा, मैं मुख खोलूंगा, मैं आराधक बनूंगा. I will be a worshipper. Hallelujah. A true worshipper. Hallelujah. Step by step I am making steady progress. Hallelujah. अंश में कदम कदम बढ़ाकर मैं प्रगति पाता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ. अब मैं धन्यवाद उनसे सबसे करूंगा. I will not hide my faith. Hallelujah. मेरे विश्वास को मैं छुपाऊंगा नहीं. My lamp will not be hidden. मेरे दिया छुपाया नहीं जाएगा और तेरा आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा. Hallelujah. I will speak. I will open my mouth. I will declare your word. मैं वचन प्रचार करूंगा, मैं मुंह खोलूंगा, तेरा आश्चर्य कामों का वर्णन करूंगा. इतना ही नहीं, यहोवा मैं तेरे धाम से तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ. Oh Lord, I love the habitation of your house and the place where your glory dwells. It doesn't stop there. I keep progressing. I keep moving ahead. मैं आगे बढ़ता रहता, मैं प्रगति करता रहता. हालेलुया. इतना ही नहीं मैं प्रचार करूंगा, इतना ही नहीं मैं पूरे दिल से और सारे मन से आराधना करूंगा, और मैं उसके भवन से हालेलुया इतना प्रीति रखूंगा. कौन से भवन है? कोई भी सुंदर दिखाई देने वाला मकान नहीं है. हालेलुया. लेकिन परमेश्वर का महिमा से मैं प्रीति रखूंगा, चाहत रखूंगा, प्यासा रहूंगा. हालेलुया. My Christian walk and progress does not end with just being saved or allowing myself to be guided and instructed, but I would rather, hallelujah, praise and worship him with my whole heart, and I will be opening my mouth to declare his glory, to speak the word and to teach the word. Itna hi nahi hai, I will have such a burning desire in my heart for the fullness of his glory. Hallelujah. I will not be attracted by the beauty of the structure, but rather I'll be drawn to the presence of the Lord where his glory dwells. यहाँ उसकी महिमा का निवास स्थान है, वहां के लिए मैं खींच लिया जाऊंगा. ഹാലലുയ ഹാലലുയ. നടത്തപ്പെടുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ എന്റെ അധരങ്ങളെ തുറന്ന് ഞാൻ ഉയർന്ന സ്വരമുയർത്തി ഞാൻ അവനെ ആരാധിക്കും. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ അവനെ സ്തോത്രം ചെയ്യും. ഹാലലുയ. ഞാനൊരു ആരാധിക്കുന്നവനായി മാറും. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ വചനം ഘോഷിക്കുന്നവനായി തീരും, ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയുന്നവനായി തീരും. അതും മാത്രമല്ല, അവന്റെ മഹത്വം വസിക്കുന്നിടത്ത് ഹാലലുയ എന്റെ ഹൃദയമായിരിക്കും. അവന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊതിക്കും. മഹിമ എവിടെ ഇറങ്ങുന്നുവോ അവിടെ എന്റെ ഹൃദയവും ഇരിക്കും. അതത്രേ എന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള പുരോഗതി. ഹല്ലേലൂയ. This is how I will progress in my Christian walk, guided by the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയത്രേ ഈ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. वासियां आगे बढ़ता 27 का 4 से पढ़ता 27th Psalm 4th verse onward. एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रखूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा का भवन में रहने पाऊं.
जिस यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए हो, उसका मंदिर में ध्यान किया करो. Look at that. Not just to behold his glory. He has asked of this. He asked of this law. He has asked of the Lord for this. Amen. And I continue to seek after. Amen. That I may dwell in the house of the Lord. परमेश्वर का भवन से चाहत रखने वाली बात नहीं है, वहां मुझे रहना है. Amen. All the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, to inquire in his temple. Hallelujah. That is his desire. Amen. To be always found in the sweet company and the glorious presence of God. परमेश्वर के मधुर संगति में और परमेश्वर के महिमावान उपस्थिति में निरंतर में अपने आप को पाना चाहता हूं. Oh, hallelujah. Never for a split second I would want to drift away from where his glory dwells. परमेश्वर की महिमा जहां वास करता वहां से एक पल के लिए भी मैं अपने आप को अलग नहीं करना चाहूंगा. किसके लिए है? To give a great testimony? No. To talk about it to other people and to praise myself. खुद का तारीफ करने के लिए या अनुभव का वर्णन करने के लिए नहीं, नहीं, नहीं. To bask in his glory, to be lost in his beauty. Hallelujah. उसकी सुंदरता में मैं अपने आप को खोना चाहता हूं. That the world and her attractions will mean nothing to me. दुनिया और दुनिया के आकर्षण मेरे सामने खच्चरा बन जाए, इसके लिए मैं परमेश्वर की खूबी और सुंदरता में डूब कर रहना चाहता, अपने आप को खोना चाहता उसकी सुंदरता में. Oh, hallelujah. I would like to lose myself in his beauty. I would like to forget myself, hallelujah, engrossed, hallelujah, in his presence. Amen. Drowned in his beauty. Amen. डूब पड़ा रहना चाहता, पूरा पूरा मेरे चित्त को उसकी कोमलता से भरना चाहता, उसकी മനോഹരത से भरकर रखना चाहता. हालेलൂയ. ആലയത്തിൽ വരുവാൻ മാത്രമല്ല, മഹത്വം ദർശിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ വീമ്പിളക്കാനല്ല, പിന്നെയോ അവന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷിതനായി. ഓ ഹാലേലൂയ. അവന്റെ മനോഹാരിതയിൽ എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടട്ടെ, അവന്റെ മഹത്വത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറക്കട്ടെ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വളരും, എന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പുരോഗതി പ്രാപിക്കട്ടെ. അമേൻ. ये मसीही जीवन में आगे बढ़ना चाहता, प्रगति करना चाहता, वो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा. He will hide me in his tabernacle. Hallelujah. He will hide me in his shelter. The day of trouble, conceal me under the cover of his tent. वो मुझे छिपा कर रखेगा, उसके पंखों के छाया में रखेगा. He will hide me in the shadow of his wings. He will protect me for a while, but that is not the end. Hallelujah. When I seek his presence, hallelujah, when I behold his glory and beauty, hallelujah, I will enjoy the shadow of his wings. जब मैं उसके संगति में अपने आप को लेकर आता, उसकी सुंदरता और खूबी में डूब जाता, hallelujah, उसका महिमा का दर्शक बनता, तब मैं उसका पंखों की छाया में सुरक्षित रहूंगा. लेकिन he will lift me up on a high rock, और वो चट्टान पर मुझे चढ़ाएगा. Hallelujah. My experience shall not be finding shelter and refuge in the shade of his wings. उसके पंखों के छाया में सुरक्षित और संतुष्ट रहने वाली बात से मेरा मसीही जीवन खत्म नहीं होता. Hallelujah. He will lift me up. वो मुझे उठाएगा, चट्टान पर खड़ा करेगा. Oh, hallelujah. I shall be on the height of the glory. Hallelujah. महिमा की ऊंचाई में मैं खड़ा रहूंगा. On the mountain of his glory. उसकी महिमा के पर्वत पर मैं खड़ा रहूंगा. दुश्मन को चैलेंज दूंगा. I will challenge the enemies. Hallelujah. चट्टान पर मैं चलाया जाएगा, तब मेरा सिर चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा किया जाएगा. And now my head shall be lifted up. Hallelujah. This is what God has planned for you and me. Hallelujah. मेरे लिए परमेश्वर ने यही योजना किया है. हमारे जीवन की प्रगति इस तरह होना चाहिए. इसके लिए हमने पहले पढ़ा, वो हमें चलाता है, सही मार्ग से चलाता है. This is the way of progress, in the way of a way everlasting. Hallelujah. अनंत जीवन के मार्ग में यह है प्रगति का मार्ग. यह मार्ग से वो चलाएगा. हालेलुया. खींच लेगा, डुबा देगा उसका प्यार में. हालेलुया. विश्राम देगा, सुरक्षित रखेगा, चट्टान पर उठा देगा और दुश्मन के लिए सर
दर्द बनाएगा. Hallelujah. He will draw me near to him. He will cause me to enjoy the beauty and glory, hallelujah, of his majesty. Hallelujah. And thereafter he will hide me for a while in the tent to strengthen me, to nourish me, to embolden me. And then we will lift me to the rock, challenging the enemy. And I will be more than a conqueror. My head shall be above their shoulders, their heads. Hallelujah. यही प्रभु कहता है, करता है, खींच लेता है, सुरक्षित रखता है, प्यार खिलाता है. हालेलुया. प्यार में डुबा देता है. हालेलुया. विश्राम दिलाता है, हमें मुझे बल देता है, मेरा पालन पोषण करता है, चट्टान पर चलाता है. हालेलुया. दुश्मन को लज्जित कराने के लिए और दुश्मन के ऊपर हालेलुया जयवंत होने के लिए. हालेलुया. दिस इज द प्रोग्रेस दैट आई विल डू. आई विल मेक. हालेलुया. सारे दुश्मनों के ऊपर मेरा सर ऊंचा किया जाएगा. My head shall be raised above all my enemies. Hallelujah. The enemies will be subdued unto me. Hallelujah. सारे दुश्मन मेरे नीचे दबाया जाएगा. I will offer in his tent sacrifices with shouts of joy. Hallelujah. Then I will offer sacrifices. Oh, with shouts of joy. Hallelujah. जय जयकार के साथ मैं बलिदान चढ़ाऊंगा, उसका भजन में गाऊंगा. I will sing and make melody to the Lord. Hallelujah. People will join me in worshiping and in sacrificing. बलि चढ़ाएगा तो अनेक लोग आता. हालेलुया. आराधना के लिए अनेक लोग आता. हालेलुया. हालेलुया. I will be, hallelujah, a conqueror. I will be triumphant, and I will worship with the saints of God. Hallelujah. And I'll continue to offer him sacrifices that will please his heart. Hallelujah. मैं जय पाऊंगा, जयवंत होऊंगा. मैं संतों के समेत आराधना करूंगा. हालेलुया. स्तुति प्रशंसा गाऊंगा. मैं बलि चढ़ाता रहूंगा. ऐसी बलि जो परमेश्वर को प्रसन्न करता. हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ता है, ओठों की बलि जो है, स्तुति बलि जो है, धन्यवाद की बलि जो है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलि है. हालेलुया. അവിടെ ഇവന്റെ ജീവിതം നിൽക്കുന്നില്ല. ഞാൻ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കും. ഞാൻ ശത്രുവിന്റെ മേൽ പൂർണ്ണമായി ജയം പ്രാപിക്കും. ഹാലലുയ. ഞാൻ വിശുദ്ധന്മാരോട് ചേർന്ന് അട്ടഹസിച്ച് ആരാധിക്കും. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള യാഗങ്ങളെ അർപ്പിക്കും. ഹാലലുയ. യഹോവയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവ അതിന്റെ സുഗന്ധ യഹോവയുടെ നാസികകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതായി, നാസികയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതായി തീരും. ഹാലലുയ. അധരഫലമായ സ്തുതി, സ്തോത്രം, ഹാലലുയ. അതുപോലെ തന്നെ നന്ദി ബലികൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കും. യേശുവിന്റെ കൃപയാൽ ഹാലലുയ വാസ്യമാകെ പഠിത്താം. We move from there to 51st Psalm, which we read on every Sunday. Most of the Psalms we read on every Sunday. सारे भजन हम हर इतवार को पढ़ते हैं, तो आप माफ करना. 51 बहुत लंबा चौड़ा है, मैं सब पढ़ूंगा नहीं. परमेश्वर का दास कहता है कि मुझे साफ कर, जुफा से शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊंगा. His desire is that his sins be forgiven and he be cleansed. Not only forgiven, but be cleansed and be made holy, clean. परमेश्वर का दास कहता, मेरे पापों की तूने क्षमा किया. पहले के सब भाग हम जानते हैं, because we know the entire psalm. I'm not reading all that. He confessed his sin, he repented, and he says, now you cleanse me and sanctify me. Amen. वो कहते हैं कि तू मुझे ऐसा purge me, so that I shall be clean. Wash me, I shall be whiter than snow. हालेलुया. पाप की क्षमा प्राप्त हो, उससे वो तृप्त नहीं है. He wants to be sanctified. Hallelujah. Has to be whiter than snow. हिमसे भी अधिक सफेदवान होने के लिए वो पवित्रीकरण चाहता है. Hallelujah. कहते कि मुझे धो ले. इतना ही नहीं है. Restore unto me the joy of salvation. Let me hear joy and gladness. Hallelujah. मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना. Amen. Speak to me, Lord. Heavenly things, wondrous things. May I be strengthened because of the joy of the Lord. परमेश्वर में जो आनंद है, उससे मैं बलवंत हो जाने के लिए. हालेलुया. मुझे इससे आनंद की बात सुनाओ, खुशी की बात सुनाओ, उत्तेजित करने वाली बात सुनाओ. Give me words to inspire me and to fortify me and to build me up. Hallelujah. എന്നെ പണിയുവാൻ, എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ, സന്തോഷത്താൽ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ ആനന്ദിപ്പാൻ നീ എനിക്ക് വചനം നൽകണമേ. നീ എന്നെ ഉറപ്പിക്കണമേ, എന്നെ കഴുകണമേ, എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ.
ഹാലല്ലുയ്യ. നീ ഒടിച്ച അസ്ഥികൾ പോലും ഉല്ലസിക്കുമാറാകണമേ. ഹാലല്ലുയ്യ. ഒടിഞ്ഞുപോയ എന്റെ അസ്ഥികൾ നൃത്തം ചെയ്യുവാൻ മാത്രം നിന്റെ അഭിഷേകം എന്റെ മേൽ പകരണമേ. Pour down your anointing upon me, O Lord, so that even the broken bones will start dancing. Hallelujah. I am keen, O Master. Hallelujah, to receive a mightier anointing. Hallelujah. अधिकाई से अभिषेक प्राप्त करने के लिए मेरा हृदय चाहता है. Amen. Hide your face from my sins. तेरे मुख मेरे पापों से हटा दे. Never remind me of my sins, Lord. मेरा पाप हृदय सदा के लिए भूल दिया जाए. उसका स्मरण भी नहीं करना चाहता मैं. तू नहीं देख रहा उसकी ओर. मेरे अधर्म के कामों को मिटा दे. Amen. Blot out all my iniquities, that no scar will remain. उसका दाग भी ना रहे मेरे जीवन में. It's not just a forgiveness or escaping from hellfire that he is asking for. नरक से बचने के लिए, पाप की क्षमा के लिए नहीं मांगत करता. उसे अधिक चाहता है. He wants to make a steady progress in his Christian walk. मसीही जीवन में वो निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहता. इसके लिए कहते हैं, इस अभिषेक मुझको दे दे. Create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. मेरे अंदर शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर. I want to lead a clean life, Lord, that my thoughts and imaginations may be clean. मेरे अभिलाषाएं, मेरी इरादाएं सब पवित्र बनने के लिए मेरे हृदय को पवित्र करके. Let the imaginations of my heart be clean and pure. मेरे हृदय की सारी भावनाएं पवित्र बने रहे, निर्मल बने रहे. अस्थिर आत्मा, मुझे एक स्थिर आत्मा दे. Let it not be a spirit that will visit me. एक अनुभव ऐसा, एक मेहमान की तरह पवित्र आत्मा मुझ में कार्य करे और बाद में शोकित होकर अपने आप को छुपाए. Let it never be that Holy Spirit will be active and reigning in me for a while and then he departs in grief. Let it never be so. Let it never be so. Cast not me away from your presence. तेरे उपस्थिति से कभी अलग होने न देना प्रभु. हालेलुया. कभी नहीं अलग होने देना. Let not take not your spirit from me. कभी भी पवित्र आत्मा शोकित होकर, दुखी होकर अपने कोने में अपने आप को छिपाने न दे. May the spirit never retreat into his corner, grieved and hurt. कभी ना हो, कभी ना हो, कभी ना हो. ഞൊടിച്ച അസ്ഥികൾ ഉല്ലസിക്കുക മാത്രമല്ല, എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ വിചാരങ്ങളും എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഭാവനകളും അഭിലാഷങ്ങളും നിർമ്മലമായിരിക്കാൻ നീ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. അത് മാത്രമല്ല, സ്ഥിരമായൊരു ആത്മാവിനെ എനിക്ക് നൽകണം. ഞായറാഴ്ചകളിലും ചിലപ്പോൾ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉത്സാഹമല്ല, പിന്നെയോ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിൽ ജ്വലിക്കുകയും എന്നിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. Let the Spirit reign in me. Amen. Like a blazing fire. Let him be burning in me. और कहते इतना ही नहीं है. Uphold me with a willing spirit. Restore to me the joy. उदार आत्मा देकर मुझे संभाल. सारे बात हम कितने बार पढ़ा है. तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, पापी तेरी ओर फिरेंगे. It doesn't stop there. He wants to be a preacher. Amen. He wants to be a teacher. वो प्रचार करना चाहता, वो शिक्षक बनना चाहता, पापियों को निर्देशन देना चाहता, सलाह देना चाहता. He wants to counsel and correct the sinners. Let my life progress like this, O Lord. At least like this saint of the Old Testament times. जूने व्यवस्था के अधीन का कम से कम ये पूरी शिक्षा संभाल. मेरा जीवन में मैं प्रगति पाऊं, मैं आगे बढ़ते जाऊं. Hallelujah. The wretched fallen sinner will become a preacher and a counselor. Hallelujah. For the wicked and the straying ones, the wandering ones. Hallelujah. ऐसे नीचे गिराया गया नीच पापी अब लोगों को, भड़कने वालों को, गलत मार्ग से चलने वालों को निर्देशन देने वाला, सलाह देने वाला, शिक्षा देने वाला बन जाएगा. किसके लिए? अपने आप को महान बनाकर दिखाने के लिए. क्यों? To show that he has been gloriously restored. No, but to see sinners, hallelujah, being saved and
ट्रांसफॉर्म। उसका हृदय का आग्रह यह नहीं है कि दुनिया के सामने दिखाए कि वो कितना पवित्र व्यंजन बन गया, परंतु उसके जैसे लोग, गिरे हुए लोग प्रभु में आए हैं। Hallelujah, what a blessed progress that his heart is after. ये परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का दास का हृदय ऐसा चाहत रखता जीवन में प्रगति पाने के लिए। May this desire be mine too. Hallelujah, and this is God's desire. ये परमेश्वर का हृदय का आग्रह है। ഇത് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹമായി മാറട്ടെ, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമത്രേ, ഇത് ദാവീദിന്റെ മാത്രം ആഗ്രഹമായി നിൽക്കരുത്. മഹാപാപിയായ ഞാൻ, നീചനായ ഞാൻ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് പുതിയ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായി ഹാലലൂയ ആനന്ദിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായി നിൽക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ മഹാപാപിയും ദുഷ്ടനുമായിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാപികളെ നേർവഴി കാണിക്കുവാൻ, അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവർക്ക് അവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ, ഹാലലൂയ വഴിവിട്ട് ഉഴലുന്നവരെ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ഭാഗത്ത് വരുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ. എനിക്ക് പേരെടുക്കാനല്ല പിന്നെയോ പാപികൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നത് കാണുവാൻ, എന്നെ പോലെയുള്ള ദുഷ്ടന്മാരും എന്നെ പോലെയുള്ള നീചന്മാരും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നത് കാണുവാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ആശയുണ്ടാകട്ടെ. ആമേൻ. വാസി ആകെ 71 में चला जाता 71st Psalm 17-18 पढ़ता। Oh God, from my youth you have taught me. तूने मुझको बचपन से सिखा के आया है. He has been instructing, he has been teaching, just as he had promised. जैसा परमेश्वर ने वायदा किया, भजन में हमने देख लिया, just as you have seen in the Psalm, that he is more than willing to instruct and lead us in the way we ought to go. और उसने किया है from the day, hallelujah, I dedicated my life, I surrendered my life. He has been teaching me, instructing me, hallelujah, counseling me. जब से मेरे जीवन को समर्पित किया तब से वो मुझे शिक्षा देता है, निर्देशन देता है, मेरा सलाहकार बनकर रहता है। I will proclaim your wondrous deeds, ताकि मैं आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, तेरा आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। That I will be your spokesperson, that I will be your mouth, hallelujah, I'll be your mouthpiece. मैं तेरा वक्ता बनना चाहता, तेरे लिए मुंह खोलने के लिए तूने मुझे शिक्षा देते आया है, hallelujah। इसलिए परमेश्वर जब मैं बुढ़ा हो गया, even to the old age and gray hairs of God, do not forsake me. I don't want to call it a day. I don't want to retire. मैं ऐसे चुप नहीं रहना चाहता, मैं अभी विश्राम करना नहीं चाहूंगा। बुढ़ा हो जाता तो भी, उम्र में आगे बढ़ता तो भी, even though my age is increasing, even though I am growing old, I do not want to keep quiet, oh Lord. Hallelujah, hallelujah. Until I proclaim your might to another generation. आने वाली पीढ़ियों को भी मैं सुनाना चाहूंगा. This is hallelujah his desire. This is how he would like to progress in his Christian walk and witness. परमेश्वर के मसीही जीवन में और उसकी जो विटनेस बनकर ഗവാഹ बनकर रहने वाली जो ജീവൻ में വൈസ് ആകെ बढ़ना चाहता. അവന്റെ ജീവിതത്തിലും സാക്ഷ്യത്തിലും അവൻ അങ്ങനെ മുന്നേറുവാൻ കൊതിയുണ്ട്. പ്രായമായാലും ക്ഷീണിതനായാലും രോഗിയായാലും അവൻ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത തലമുറയോട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കണം. ഇതത്രേ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരോഗതി. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ മുന്നേറുവാൻ അവൻ കൊതിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ കൊതിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം ദൈവം എനിക്ക് നൽകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. मेरा भी हृदय में ऐसा ही वांछा बने रहे, ऐसे भी इच्छा बने रहे, ऐसे ही अभिलाषा बने रहे, ऐसे ही कामना बने रहे कि मैं भी ऐसा ही प्रगति करूंगा, मैं भी आगे ऐसा बढ़ता रहूंगा. आने वाली पीढ़ी के लोगों को भी प्रभु में लेकर आना मैं चाहता हूं. हाल उनको भी वचन सुनाना चाहता हूं. 73 पढ़ता 23-24 23-24. तो भी मैं निरंतर तेरे संगी था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ कर रखा था. Nevertheless I am continually with you, you hold my right hand. हालेलुया. परमेश्वर का दास जीवन में प्रगति तो पाते आया, लेकिन कभी कभी ऐसे संकट से नाराजी से भी गुजरना पड़ा. The man of God has been making steady progress. Now it is Asaph. Amen. But now we have to go through such times of frustration, disappointment and pain and agony. ऐसी अवस्था से, नाराजी से, संकट से, दुख से गुजरना पड़ता. But he refused to run away. लेकिन वो भागकर नहीं गया, वहां बने रहा. Because God was holding his right hand. Hallelujah. परमेश्वर ने उसको हाथ पकड़ कर रखा. Amen. Even while we are making progress, dearly beloved, we may pass through such valleys of tears, man, and such dark ways of affliction. हमारे जीवन में जब हम प्रगति पाते रहते, चलाया ही जाता, तो भी कभी कभी हम कमजोर हो जाते हैं, पैर फिसलते हैं, विलाप की तराइयों से गुजरना पड़ता, संकट के अंधकार से गुजरना पड़ता. तभी भी परमेश्वर के दाहिने हाथ से वो हमें पकड़ कर रखा है.
God has always held us with his right hand. तो सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा. You will guide me despite all this. Amen. In spite of all this, with your counsel shall never remain hidden. So he promised even on the last Sunday. पिछले द्वार को भी उसने हमें ये वायदा किया, नहीं बाइबल स्टडी में वायदा किया कि वो तेरा उपदेशक तुम्हारा सलाहकार छिपी नहीं रहेगा. Your counselor shall never remain hidden. Even in such circumstances, even in such condition, oh, his counsel will not be hidden to us. ऐसी अवस्था में भी वो हमें सलाह देकर हमें चलाता रहेगा. He will continue to lead us with his counsel. You will guide me with your counsel. Afterward, you will receive me to glory. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा का पूर्णता में शोभायमान होकर पिता के सम्मुख में खड़ा किया जाएगा. तब तक वो हमें चलाएगा. Hallelujah. That is the Christian, that is the progress in Christian walk. मसीही जीवन में यही है प्रगति पाने वाली अनुभव. Hallelujah. This shall be my ultimate goal. I will make progress, steady progress. Hallelujah. For this ultimate glorification. Hallelujah. मैं निरंतर चलता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा महिमा की पूर्णता को पाने के लिए, महिमा की पूर्णता को धारण कराने के लिए. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പുരോഗതി ഇതായിരിക്കട്ടെ. എന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുന്നേറുവാൻ കൊതിക്കുന്നു. തളർച്ചയുണ്ടായി, തളർന്നുപോയി, എന്നാലും ഞാൻ വിട്ടുപോയില്ല. അവന്റെ വലങ്കരം എന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചു. മാത്രമല്ല ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ അവൻ എന്നെ നടത്തുകയായിരുന്നു. 23 സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ കുരിൽ താഴ്വരയിൽ കൂടെ അവൻ എന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഹാലലിയ മനോഹരമായ ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് അത്രേ, സ്വർഗീയ കനാനിലേക്ക് അത്രേ. മഹത്വപൂർണ്ണ മഹത്വത്താൽ ഹാലലിയ അലങ്കൃതനായി പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ നിർത്തപ്പെടുന്നത് വരെയും അവൻ എന്നെ നടത്തും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ. हालेलुया. वो हमें चलाना चाहता, वो हमें आगे बढ़ाना चाहता, पिता के सम्मुख महिमा की पूर्णता में हमें पेश करना चाहता. हालेलुया. हम आगे बढ़ते हैं. 84 84 का 5 से पढ़ता. क्या ही धन्य वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिसको सियोन की सड़क की सुधी रहती है. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are on the highways of Zion. Hallelujah. ऐसे मनुष्य धन्य है. Hallelujah. वो इधर उधर ताकने वाला नहीं है. He is not looking around. He is focused. Hallelujah. And he is heading forward. वो आगे बढ़ता है. लक्ष्य स्थान को देखकर चलता है वो. Hallelujah. ताकत उसमें है, तुझसे ताकत पाकर. Deriving their strength from you, they walk forth, they make progress. Hallelujah. 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 Walking through the highways to Zion. सियोन के राजमार्ग से चलने के लिए दृष्टि लगाकर चलते वो लोग. They make progress. They go through the valley of Baca. कभी कभी वो लोग तराई से गुजरता है, आंसू की तराई से गुजरता है, लेकिन अधिक बल प्राप्त कर कर, बल के ऊपर बल प्राप्त कर कर वो मार्ग को भी सुधारता है. When they go through such affliction and suffering, such valleys of pain and agony, hallelujah, receiving strength upon strength from you, they will convert it into a pool of blessing. वो अनुग्रह का स्रोत बन जाता. When they have passed through, others would safely make it. Hallelujah, easily make it. जब वे लोग वो तराई से गुजरेंगे, उसके बाद जो लोग आएंगे उत्साह प्राप्त कर कर, hallelujah, उन्मेष प्राप्त कर कर बड़ी आसानी से गुजरेंगे. People will be inspired, hallelujah, to walk through the way and be triumphant. वही मार्ग से चलकर जयवंत होने के लिए अनेक लोग आएंगे. They will make it a spring, make place of spring. Early rain also covers it with pores. They go from strength to strength. बल के ऊपर बल. Hallelujah. कमजोर होकर नहीं जाता, बलहीन होकर नहीं जाता. In this journey I will not get weakened, I will not get worn out or weary, but rather I will receive strength upon strength. There is God's provision all along the way. पूरे ये मार्ग में परमेश्वर सारे प्रबंध कर रखा है कि ताकत के ऊपर ताकत पाने के लिए, सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य पाने के लिए, चल के कमजोर होने के लिए नहीं है वो आगे बढ़ता. बाकी सब आप पढ़ लेना. और उसका 92nd Psalm. I ran out of time allotted to the Psalms. भजन के लिए जो समय था उससे मैं बाहर गया हूं, खत्म हो गया. 92:12. धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे. The righteous flourish like the palm tree, grow like a cedar in Lebanon.
लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। उसके ऊपर मैं वर्णन नहीं करूंगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल, आप लोग बहुत अच्छी रीति से यह जानता, रेगिस्तान में जगह सुखापन है, जल की धाराएं नहीं है, वहां भी खजूर का वृक्ष निरंतर बढ़ता रहता। वी हैव मेडिटेटेड अपॉन दिस मेनी अ टाइम बिफोर, इन द डेजर्ट प्लेसेस, ऑन द पार्च्ड ग्राउंड। आमेन। दिस ट्री, दिस पाम ट्री विल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल इट्स लाइफ। वो बढ़ते रहता, बढ़ते रहता, बढ़ते रहता। And like the cedar in Lebanon, we know what happens, what the cedars face, such storm wind and hot waves. Amen. ये लेबनान की बात हम जानते हैं, वहां की जो देवदारू हैं, तो दिन भर उसके ऊपर ऐसे गर्म हवा, रेती की हवा बोलता रहता। That could kill any plant, any tree. सारे वृक्ष को और सारे पौधे को वो खत्म कर देगा। ऐसे रेती का जो तूफान है, सैंडस्टॉर्म्स एंड हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर, लेकिन रात को ओस गिरता, but there will be dew falling on it in the night. Hallelujah. They shall grow. They shall continue to grow. Amen. The tallest cedars, the mightiest cedars of Lebanon, and the ever-growing palm trees in the desert places. Hallelujah. लेबनान के देवदारू जो इतने मजबूत है और इतने ऊंचा है, और रेगिस्तान की जो खजूर का वृक्ष है निरंतर बढ़ता रहता। 103:5, इससे हम वजन से बाहर आएंगे। Before we move out of the book of Psalms, we read from 103 verse 5. वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता, who satisfies you with good, निरंतर खिलाता, सामर्थ्य देता, अगुवाई देता, and your youth is renewed like the eagles. Hallelujah. जिससे तेरी जवानी उक्काब के समान नई हो जाती है। Is not a one time affair. वो एक बार होने वाली बात नहीं है, नई हो जाती है। Always renewed and refreshed I shall be. Amen. Like that of an eagle. उक्काब के पक्षी के तरह। Hallelujah. मैं निरंतर नया बनते जाऊंगा। എന്റെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ അവൻ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Amen. ഒരു നിമിഷത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. എന്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ മുഴുവനും ഞാൻ പുതുക്കത്തിൽ നിന്ന് പുതുക്കം പ്രാപിച്ചു, ബലത്തിന്മേൽ ബലം പ്രാപിച്ചു, കൃപമേൽ കൃപ പ്രാപിച്ചു. Amen. മഹത്വത്തിന് മേൽ മഹത്വം പ്രാപിച്ചു. മുന്നേറും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Hallelujah. जीवन भर यह मसीही जीवन में वैसा चलता रहूंगा। मेरा नवीकरण होता रहेगा, बल के ऊपर बल प्राप्त करूंगा, कृपा के ऊपर कृपा प्राप्त करूंगा, महिमा के ऊपर महिमा प्राप्त करूंगा, आगे बढ़ते रहूंगा। हम संगीत के पुस्तक से बाहर जाते हैं, लेकिन आयु से कुछ पढ़ते हैं। Before we totally move out of the book of poetry, we look into 17th chapter of the book of Job. अय्यूब का पुस्तक का 17 अध्याय से एक ही वचन पढ़ता, 9वां वचन पढ़ता। तभी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे, शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। Hallelujah. Yet the righteous holds to the way, grows stronger and stronger. The righteous shall grow stronger and stronger, holding to the way, choosing to walk the right way, through the way everlasting. आनंद जीवन के मार्ग में, परमेश्वर के खरे मार्ग में चलने के लिए अपने आप को समर्पित करने के कारण वे लोग बल के ऊपर बल प्राप्त करेंगे। Hallelujah. Even the Old Testament saint who had no scripture with him, amen, सॉरी, उसका पुस्तक है यह, वहां कोई पवित्र शास्त्र लिखा ही नहीं गया था, तब की ये बात है। गॉड्स पीपल न्यू, परमेश्वर के संत लोग जानते थे कि जो
परमेश्वर का मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को समर्पित करता, वो बेल के ऊपर बेल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। वहां से वहां आगे बढ़ता। वी मूव फ्रॉम देयर टू प्रोवर्ब्स, नीति वचन के पुस्तक का 4 अध्याय से 18 वचन पढ़ता। 4th chapter 18th verse। धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। The way of the wicked, the path of the righteous is like the light of dawn. I don't want to read about the way of the wicked, but I would read about the path of the righteous. It's like the light of dawn. प्रभात के ज्योति के समान है, वो दोपहर तक बढ़ता बढ़ता जा रहा, which shines brighter and brighter until full day. Hallelujah. Till he appears in the sky. Amen. May my lamp be burning brighter and brighter. जब तक मेरा दुल्हा आसमान में प्रकट नहीं होगा, तब तक मेरी दिया जलते रहे, अधिक शोभा से जलते रहे, अधिक तेजी से बढ़ते रहे, जलते रहे। Let my lamp burn. Amen. More and more. Amen. Brighter and brighter. Till the sun of righteousness shall rise. Amen. धार्मिकता का सूरज का उदय जब तक नहीं होता, तब तक मेरे हृदय में यह दिया जलते रहे, अधिक शोभायमान होकर अधिक प्रज्वलित होते रहे। ये परमेश्वर का हृदय का आग्रह है, हमारा भी हृदय का आग्रह ये बने रहे। നമ്മുടെ നീതി സൂര്യൻ വാനഭാഗങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് അതുവരെയും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രകാശം വർദ്ധിക്കട്ടെ, എന്റെ വെളിച്ചം വിളങ്ങട്ടെ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ। അവൻ കത്തിച്ച എന്റെ ആത്മാവിന്റെ വിളക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കരുതേ, ശോഭായമാനായി തീരട്ടെ, പ്രകാശിക്കട്ടെ। അവൻ അധികം വെളിച്ചം നൽകുന്ന പ്രകാശമായി തീരട്ടെ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ। वहां से हम आगे बढ़ते, हम उत्पत्ति का पुस्तक में चले जाते। डरो मत, में पढ़ूंगा नहीं। I won't read the entire chapter. Don't be afraid. Don't be worried. वहां हम देखता है परमेश्वर जो भी सृजाता है वो प्रगति पाता है। We see anything and everything that God creates will keep making progress. Hallelujah. He's not a stagnant God. वो इसे एक जगह पे बैठ के रहने वाला परमेश्वर नहीं है। यीशु ने कहा मेरा पिता हमेशा काम करता है। Jesus would say that my Father works always. There is always renewal. There is always a progressive renewal, not some change. Amen. But a change for the better. ऐसा नहीं है कि सबका परिवर्तन होता रहेगा, कुछ ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, ऐसा नहीं है। हमेशा उन्नति पाते रहेगा, प्रगति पाते रहेगा। कुछ भी रीति से बदलने वाली बात नहीं है, प्रगति पाते रहने वाली बात है। हम क्रिएशन को देखता हमें लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो जाए, ज्योति आता है। उसके बाद हम सृष्टि को देखता, कैसे वो जल को अलग करता, कैसे समुद्र में डूब पड़ा था, सुनसान होकर पड़ा था, बेडोल था, वो पृथ्वी को ऊपर लेकर आता। वी सो हाउ ब्यूटिफुली ही डज थिंग्स। आमेन। He divides the water. Amen. A portion to vapor and cloud, and the other one to ocean. And then he brings out the earth, lying formless and void, drowned in the ocean. He brings it out. And then he creates. फिर वो सृष्टि करता है बहुत सुंदर रीति से, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, a progressive creation, day after day. Amen. Wonderful job. बहुत सुंदर रीति से वो करता, and he delights in doing it. परमेश्वर को इसी में दिलचस्पी है। Everything he does, day by day, amen, will be better than the rest. Amen. पहले से बढ़कर वो कार्य करता। That is why God promises in His word that the latter glory of the church shall far exceed and excel the former glory. इसलिए परमेश्वर का वचन में हमें यकीन दिलाया है कि अंतिम दिनों की जो कलीसिया की महिमा है वो बीते हुए दिनों की महिमा से कई गुना बढ़कर होंगे। हालेलुया। More glory, more perfection, amen. ज्यादा महिमा और ज्यादा सिद्धता परमेश्वर की सृष्टि में पाते हैं।
अगर वो सृष्टि में इतना था परमेश्वर का प्रबंध, तो नई सृष्टि में कितना ज्यादा होगा। If he was so interested and so committed to making every creation every day looking better and far more glorious when he created the earth, how much more he will be interested in taking us to even more glorious levels when we have been created anew. नया सृष्टि प्राप्त होने के बाद महिमा के उन्नति पर हमें खड़ा करने के लिए प्रभु कितना महान योजनाएं बनाया होगा। हालेलुया। What provisions will be in store for a child of God to make such progress. Hallelujah. To behold the culmination of his salvation process. उसको उद्धार की काम की पूर्णता को दर्शाने के लिए है। प्रभु हमें महिमा से महिमा की ओर ले जाएगा। बाकी सब हम नहीं पढ़ता, उसको 20 से पढ़ता है, 26th वर्स ऑनवर्ड्स। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। Then God said, let's make man in our own image and our own likeness. Let them have dominion over the fish of the sea. हालेलुया। बाकी सब आप जानते हैं, हम बनाते हैं। हालेलुया। सृष्टि की पूर्णता, the crown and glory of his creation। उसकी सृष्टि की जो अंतिम भाग में देखो, वो मनुष्य को अपने ही स्वरूप में, अपने रूप सादृश्य में बनाता है। He will create man in his own image and in his own likeness. Hallelujah. This has been his pleasure. This has been his plan. ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का हृदय का आग्रह है। He will not rest till it is done. Hallelujah. हालेलुया। वो पूरा होने तक वो विश्राम नहीं करेगा। डियर बेloved, वो विश्राम नहीं करेगा। He would want to see us in the image of his son. हालेलुया। वो देखना चाहता हमें परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में। हालेलुया। तब तक वो चुप नहीं रहेगा। He will continue to build us up. वो हमें बनाते रहेगा। He will continue to polish it. वो हमें चमकाते रहेगा। हालेलुया। वो हमें चलाएगा, मार्ग में चलाएगा। नीचे पापी था, गिरा हुआ था, तो भी मुझे चलाएगा। हालेलुया। I was a fallen sinner, I was a wretched man, yet he is willing to lead me. Hallelujah. In this way of progress, ये प्रकृति का मार्ग है। हालेलुया। उन्नति पाने का मार्ग है। And God said, hallelujah, male and female he created, वैसे लिखता है, उनको बनाया। और उसका 28 में पढ़ता है, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और उसको कहा, फूलो फलो पृथ्वी में बढ़ जाओ। Not only that you are created beautifully, but he will not idle your time away. तुम लोग ऐसे आलसी होकर नहीं बैठेंगे, तुम फूलोगे फलोगे। Oh hallelujah, you shall bear fruit. You shall bear fruit. You shall not only thrive, but also should bear much fruit. Hallelujah। तू फूलेगा ही नहीं है, तुम बढ़ेगा ही नहीं है, तुम अधिक फलवंत होंगे, अधिक फलवंत होंगे। This is how he has carved out, he has designed our faith walk. हमारे मसीही जीवन को प्रभु ने ऐसा ही बनाया है, वो ऐसा उसके लिए योजना ऐसा बनाया है, उसके लिए ऐसा प्लान बनाया है। हालेलुया। ऐसे मार्ग बनाया है। And you will subdue. Hallelujah. तो जयवंत होंगे। सब वचन आप जानते हैं, उसके लिए मैं पढ़ता भी नहीं है। You will dominate. Dominate. Hallelujah. You will not be under. Hallelujah. तो नीचे नहीं दबा हुआ रहेगा। Hallelujah. You shall walk in the authority and power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का अधिकार और सामर्थ में तू चलोगे। ये परमेश्वर के मार्ग है। Till I would have become more than a conqueror. Heaven doesn't rest. स्वर्ग विश्राम नहीं पाता जब तक मैं पूरा जय नहीं पाऊंगा। दुश्मन के ऊपर, पाप के ऊपर, बंधन के ऊपर, और हालेलुया सारे पाप के ऊपर, on every sin and on every bondage and on the enemy, till I would have been more than a conqueror, till I would have triumphed fully. Heaven cannot rest. स्वर्ग चुप नहीं रहेगा। हम आगे वहां से आगे बढ़ता। This is God's plan concerning us, dearly beloved. बहुत वचन उत्पत्ति से पढ़ सकता। I'm trying to restrict it to few verses, but too many could be read and you will get thoroughly bored. 9 अध्याय में आता पहला वचन, परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दिया और कहा, फूलो फलो बढ़ो पृथ्वी में फर जाओ। हालेलुया। गॉड हैड पनिश्ड द सिनफुल अर्थ। ये पाप से भरी हुई दुनिया के ऊपर परमेश्वर ने न्याय किया, उसको मिटा दिया। लेकिन अब नूह को और परिवार को बचाया और कहता है, तुम फूलो फलो। हालेलुया। ओ हालेलुया। लुक एट द हार्ट ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर नूह और परिवार को कहता है, मैंने उसको खत्म कर दिया, सारे मनुष्यों को और पृथ्वी को मैंने नाश कर दिया, लेकिन तू फूलोगे फलोगे। हालेलुया। तो अधिकारी बनोगे। You shall wield power. You shall wield power. You shall dominate.
तुम दोबारा राज्य करो। हालेलुया, डियर बेलवड, he has raised us up from the fallen estate, गिरी हुई अवस्था से प्रभु ने हमें उठाया है। he has created us anew, उसने हमें नया जन्म दिया है, उसका हृदय का आग्रह है और हमारे लिए उसने सारा प्रबंध बनाया है। this is his heart's burning desire and he has made he has made all the provisions for us to make such progress, hallelujah, to dominate and to be a conqueror, hallelujah, more than a conqueror, hallelujah, जय पाने के लिए, पूरा जय पाने के लिए सारा प्रबंध प्रभु ने किया है। प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़े, हम फूले और फलते रहे। 12 का पहला 12:1, डोंट प्लीज ब्लेम मी फॉर रीडिंग दिस अगेन। 12वां अध्याय से अब्राहम को कहता, अपना देश, कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। Hallelujah. Every Sunday we read this and even in between we remember this. हर इतवार को हम पढ़ते हैं और बीच बीच में हर दिन हम उसको याद करते हैं। अब्राहम को कहते तू उठ। हालेलुया, सब छोड़ो। हालेलुया, दिस इज द बिगिनिंग। हालेलुया, ये सिर्फ आरंभ है। तू उठो, वहां से उठो, सब कुछ छोड़ो। वही हमने किया प्रभु की कृपा से। That is what we did by His grace. He left, hallelujah, the past life behind. हमारे बीते हुए दिनों के जीवन को हमने छोड़ दिया, बाय कर दिया। हालेलुया, प्रभु में जीने के लिए, नए सिरे से जीने के लिए, to walk in the newness of life. Hallelujah, we've given up the old stinking ways. बदबूने वाले मार्ग को हमने छोड़ दिया है। लेकिन वहां से आगे बढ़ के 14 में कहता, in the 14th chapter we read from 20 onwards, अब्राहम, धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। Blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. Hallelujah, इस वचन में पढ़ा, वो हमें ऐसा खड़ा करेगा चट्टान पर, हमारे सर दुश्मन को ऊपर किया जाएगा। Hallelujah, just as we read in the Psalms, oh, He will cause us to stand on the mountain top, on the rock, that our head may be raised up, lifted up above the enemies. अब्राहम को विषय में मेल्किसेदेक यही कहता। Hallelujah, मेल्किसेदेक को यही कहना है। Melchizedek, the priest of God, will declare the same thing. Blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. Abraham, you will not just get up and walk. अब्राहम सिर्फ उठकर चलेगा ही नहीं है, वो दुश्मनों के विरोध में लड़कर जय पाएगा। He will face the enemy, conquer them, and come out triumphant. इतना ही नहीं है, Abraham gave him a tenth of everything. उसमें से लिखा है, अब्राहम 10 दिया। He becomes a man who would give. Hallelujah, किसी ने उसको सिखाया नहीं है। Oh, I love this. किसी ने उसको शिक्षा नहीं दिया। Hallelujah, उसको बंधन नहीं लगाया। He will gladly give. Amen. वो ऐसे बड़ी खुशी से दान देता, परमेश्वर को देने में वो आनंद पाता था। He rejoiced in giving. Hallelujah, he gladly gave. Nobody taught him, nobody instructed, nobody insisted. Hallelujah, किसी ने उसको बंधन नहीं लगाया। अब वहां से आगे बढ़ता, बाकी सब वचन आप जानते हैं। 23 तक आप जानते हैं। अब्राहम सौदों के राज्य से कहा, मैं नहीं चाहता तेरा दान। He would refuse to receive. He will refuse all the gifts that the king of Sodom will bring to him. He said, I do not want it. I have made a covenant with God. Hallelujah, hallelujah. This humbles me, a child of the new covenant. माफ करना, नए वचन का संतान जो मैं हूं, मैं लज्जित होता। नया वचन का संतान होकर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। मैं परमेश्वर के साथ ऐसा नियम किया है, मैं दूसरे से नहीं लूंगा। I will not go after the gifts of the world. I will not go after the things that the world is offering me, however glittering, however attractive they may be, however appealing it may be. दुनिया जो भी मुझको देने के लिए वायदा करता है, मुझे आकर्षित करने के लिए, खुशी देने के लिए, मनोरंजन की बात हो, कुछ भी हो, मैं उसको तिरस्कार करता। Hallelujah, this is the progress that Abraham would make. He will not only conquer the enemy, he will refuse the pleasures of the world, the riches of the world. दुनिया की संपत्ति को और दुनिया का जो आदर को और दुनिया की जो खुशी आनंद है, उसको वो तिरस्कार करता। Hallelujah, he moved on. Dearly beloved, he moved on. He made such a great progress in his life. Hallelujah, हम आगे बढ़ता। हम 15 अध्याय में 9वां वचन पढ़ता। 15 आप जानता है, इसलिए परमेश्वर कहता, मैं तेरा महान, अत्यंत महान प्रतिफल हूं। Hence God has become his exceedingly great reward. ये हम पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। 15 अध्याय से हमें 9वां वचन पढ़ना है। 9th verse, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक खलोल
और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस के एक मेढ़ा और एक पिंड और कबूतर का एक बच्चा ले. God is instructing him to offer a sacrifice, a glorious sacrifice. बड़े महत्वपूर्ण एक बलि है. Far different from that even that Abel offered and Noah offered. हाबेल ने जो बलि चढ़ाया, नूह ने जो बलि चढ़ाया, उससे भी बढ़कर एक महान वेदी को तैयार करने को कहा. He was asked to prepare such an altar, far different and far more glorious than that of Abel and of Noah. यह कहते, bring me a heifer and a female goat and ram and a turtle dove and young pigeon. इतने सारे जानवरों को और पक्षियों को लेकर आओ, ठाट के वेदी तैयार करो. बाकी आप जानते हैं. Oh, he will bring the glory and the presence of God down. परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की संगति उसके लिए वेदी पर उतर कर आएगा. He's greater than calling down fire from heaven as Elijah did. एलिया ने जैसा अग्नि स्वर्ग से बुलाकर उतार दिया, उससे बढ़कर बात है. God the Father would come, God the Son would come down. पुत्र परमेश्वर उतर कर आएगा, चलेगा. बलि के जो टुकड़े उसके बीच में से होकर, none other than God the Son would walk in between the pieces of the sacrifice, enter into such a great covenant which he has never broken. ऐसी वाचा बांधा जाएगा, अब्राहम के साथ कभी टूटा नहीं जाएगा. Dearly beloved, children of the new covenant, how much more I should be dedicated and surrendered and committed to my blessed Lord Jesus. कितना ज्यादा मैं और आप जो नई वाचा का संतान है, यीशु के अधीन समर्पित रहना चाहिए. अपने आप को अर्पण करना चाहिए. बलि चढ़ाकर प्रभु के साथ ऐसा नियम बनाना चाहिए. People who have made a covenant with the Lord by offering a sacrifice, they are the people who will stick to him, cling to him. ऐसे लोग उसके साथ चिपक कर रहने वाले, वे लोग आगे तक चलाया जाएगा. स्वर्ग सियोन में मेमना के साथ चलते रहेगा. They shall be taken up to glory and they shall continue to accompany the Lamb of God wherever he goes. Amen. ഇതെന്തോരു ജീവിതയാത്രയാണ് അബ്രഹാമേ. ഹബേലിനേക്കാൾ നോഹിയേക്കാൾ അതിശ്രേഷ്ഠമായ യാഗപീഠം തയ്യാറാക്കി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നീ യഹോവയുടെ തേജസ്സിനെ വിളിച്ചിറക്കും. അല്ല, ദൈവപുത്രൻ നിനക്കായി ഇറങ്ങി വരും. ആമേൻ. യാഗമൃഗങ്ങളുടെ തുണ്ടുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടി അവൻ നടന്ന് നീയുമായി ഒരു നിയമം ചെയ്യോ, അതവൻ ഒരു കാലത്തും മുടക്കുകയില്ല, മറക്കുകയില്ല. Let that be the progress that I would desire after. मेरे जीवन में भी ऐसा प्रगति मैं प्राप्त करना चाहूं. खत्म नहीं होता, वहां खत्म नहीं होता. 17 में चले जाता. Abraham was 99 years old and the Lord appeared to him. Abraham 99 बरस का हो गया. हर संडे में पढ़ता, कहता not enough Abraham, not yet over. अभी तक खत्म नहीं हुआ ये सफर, और चलना है. सामर्थ्य ऊपर सामर्थ्य पाओ. उक्काब की तरह तेरा यौवन नया बनते जाएगा. Like an eagle, let your youth be renewed now. Though you are 99, old and weak, बुढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, जैसे हमने वचन में पढ़ा, नहीं. You have a message for the generations to come. आने वाले पीढ़ी के लिए संदेशा है तेरे पास. तू चलोगे, विश्वास में दृढ़ होकर चलोगे. Amen. You shall walk. Amen. Rooted in faith, firmly rooted in faith. You'll make advances. You'll grow. You'll move forward. तो आगे बढ़ोगे, प्रगति पाओगे, उन्नति पाओगे, फूलोगे, फलोगे. Thou shalt thrive and be fruitful. Hallelujah. वैसे वहां आगे बढ़ता. You see how this Old Testament saint progressed in his walk, in his faith walk. विश्वास के जो मार्ग में, चाल में, ऐसा ये महान संत
जूना नियम के संत उन्नति पाते रहा। 18:22 18:22 तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। Men turned from there and went towards Sodom, and Abraham stood still before the Lord. अब्राहम नहीं छोड़ता। दूध लोग आए सदोम और अमोरा को जलाकर भस्म करने के लिए। The angels had been sent to destroy Sodom and Gomorrah with fire and sulfur, with brimstone. But Abraham वहां खड़ा रहा। In the presence of the Lord would Abraham stand. भजन याद करेंगे हम। We'll remember the verses from the Psalms which we read. In the presence of the Lord, beholding His glory. Amen. परमेश्वर के संगति में परमेश्वर का महिमा का दर्शक बनकर अब्राहम वहां खड़ा रहा। बाकी हम जानते हैं बिचवई करता, विनती करता। He would intercede. Amen. He would try to intervene. And he will make prayers and supplications. Amen. And finally, Lot and his family would be saved. Hallelujah. लूत और उसका परिवार बचाया जाएगा। वहां से वहां के पद। He is not only just a worshipper, he is an intercessor. Hallelujah. वो आराधना करने वाला ही नहीं है, दशमांश देने वाला सिर्फ नहीं है. He is not just one tither. He is not just a worshipper, man, but he is an intercessor. वो बिचवई करने वाला बन गया. Hallelujah. What a blessed progress. कैसे उन्नति पाया? खत्म नहीं होता. 21:14 इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली हजीरा को दे दी और उसके कंधे पर रखी. उसके लड़के को भी उसे देखकर उसको विदा किया. And Abraham rose early in the morning and took bread and a skin of water and gave it to Hagar, put it on his shoulder along with the child, send her away. आसान नहीं था. Abraham would give up not just the wealth and inheritance in Mesopotamia. मेसोपोटामिया में उसको जो संपत्ति था, जो मीरास था, वो सिर्फ नहीं छोड़ता, अपना ही नीचे पुत्र को छोड़ता. वो अपना पुत्र नहीं कहता. अभी वो कहता कि ये हजीरा की पुत्र है, हजीरा का पुत्र है. उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी भेज दिया. It was not easy. It was one of the most heartbreaking moments in Abraham's history. अब्राहम के जीवन में उसके हृदय को तोड़ने वाला एक घटना था. But he will obey as commanded. Charlie Pinamati. That is how he would progress in his faith walk. उसके विश्वास के जो मार्ग में, जीवन में वैसा उन्नति पाते आया. Detaching himself from the things that God wouldn't want him to keep. परमेश्वर नहीं चाहता वो अपने साथ रख ले. ऐसे हर चीज से विदा लेने के लिए तैयार हुआ. अपना ही संतान है वो. His own very child, Ishmael, will be driven away. He had to make his heart like a flint. अब्राहम को अपने हृदय को पत्थर से बनाना पड़ा. फिर भी परमेश्वर का कहना मानने के लिए वो करेगा. He will do that in order to obey God. वहां से आगे बढ़ता. हम 22:3 पढ़ता. 3rd verse of 22nd chapter. अब्राहम सवेरे तड़के उठा, अपने गद्दे पर काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया. Once again he will get up early in the morning. He will not give time for his mind to wander and look at plan B. Man, वो अपने मन को भड़कने के लिए समय नहीं देता. The Lord will speak to him in the night and early in the morning he will set out. परमेश्वर आधी रात को उससे बात करेगा और आधी भोर को उठकर वो कार्य करेगा. मन को भड़कने का अवसर नहीं दिया, दूसरा सोच के लिए अवसर नहीं दिया. He will never entertain a second thought. He will get up early in the morning. Oh, if only I had this attitude and this commitment. ये मनोभाव और ये समर्पण मेरे जीवन में होता तो मैं कितना अपने आप को धन्य मानूंगा. You will get up early in the morning. Hallelujah. आधी भोर को उठेगा, अपने पुत्र को लेगा, उसको बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगा. क्या लेगा? This is how father of faith Abraham progressed in his walk of faith. अब्राहम जो विश्वासियों का पिता है, वो उसके विश्वास के जीवन में, विश्वास के चाल में ऐसा प्रगति करते रहा. हम वहां से आगे बढ़ते.
और एक भाग हम पढ़ते हैं, रूत का पुस्तक से पढ़ते, बहुत कुछ इधर उधर से पढ़ सकता, लेकिन आई डोंट वांट टू बोर यू मच। हम रूत का पुस्तक में जाकर 2-3 वचन पढ़कर वहां से हम आगे बढ़ेंगे। द बुक ऑफ रूथ, वी रीड a few verses from there। पहला अध्याय का 15 वचन पढ़ता। तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। See, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law। नाओमी कहता, नाओमी उसको खींच कर उसके साथ नहीं लिया। Naomi did not drag her and insist that she walked with her, accompanied her. No, नाओमी उल्टा उसको कहते तुम भी जा, जैसा ओरपा चला गया, जैसा ओरपा चला गया तुम भी चले जा। Follow her ways, उसके मार्ग को अपना। That is the way of the world, seeking shelter and pursuing a great future the world offers। दुनिया जो आकर्षित करके दिखाता है, ऐसा भविष्य को अपनाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, खुश रखने के लिए और पाने मार्ग ढूंढा, तू क्यों नहीं करती है? रूत ने कहा, नहीं कहना। Never tell me, I made a covenant। Hallelujah। मैं परमेश्वर के साथ वाचा बांधी है। That is my paraphrasing। वो मैंने बोल दिया। रूत ने ऐसा नहीं कहा, मैं नहीं लौट जाऊंगी। I will never return, I will never return। I have decided to follow Jesus। There is no turning back। Hallelujah। There is no looking back। मैंने निर्णय लिया यीशु के संग, यीशु के पीछे होने के लिए। मैं पीछे नहीं मोड़कर देखूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। Let that be my determination and my commitment as well। मेरे जीवन का निर्णय वही बने रहे, मैं भी ऐसा चाहूं। അബ്രഹാം മുന്നേറിയതുപോലെ, ഹാലലൂയ, അവന്റെ സ്വപുത്രനായ ഇശ്മയേലിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കളവാൻ അവനുടെ ഹൃദയത്തെ പാറ പോലെ ആക്കി, ഹാലലൂയ, അവിടെ നിന്നും നടന്നു നീങ്ങി അവന്റെ ഓമനകുമാരനെ തകർത്ത് കളവാൻ അവൻ തയ്യാറായി। എല്ലാ സമയത്തും പറയുന്നവൻ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റു। രണ്ടാമത് ചിന്തിക്കുവാൻ അവൻ മെനക്കെട്ടില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞില്ല। എന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ ആയിത്തീരട്ടെ। ദൈവം എന്നോട് ആദ്യം കൽപ്പിക്കുന്നത്, ദൈവം എന്നെ കേൾപ്പിക്കുന്ന ആലോചനയ്ക്ക് ആമേൻ പറവാൻ, അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തിരികതം ചെയ്യുവാൻ, എത്ര വേദനയേറിയതായാലും അതിനുവേണ്ടി എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ। രൂത്തിനോട് നവോമി പറയുന്നു, തിരിച്ചു പോകാം। ഓർപ്പ ചെയ്തുവല്ലോ, അവളുടെ സുരക്ഷിതത്വം അന്വേഷിച്ച്, അവളുടെ സന്തോഷം തേടി, ഈ ലോകം അവൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഭാവിക്കായി അവൾ തിരികെ പോയല്ലോ, നീ പോകാത്തതെന്ത്? ഇല്ല, ഞാൻ ദൈവവുമായി നിയമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധന്റെ ചിറകിൻ അടിയിൽ വസിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു। हालेलुया। रूत कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। वे दोनों चल निकली और बेथलेहेम में पहुंची। Two of them went on until they came to Bethlehem। You will come to the house of bread। Hallelujah। जीवन का रोटी के शहर में तुम पहुंचोगे। If you refuse to go back, if you refuse to be wooed and attracted by the world, you will reach Bethlehem। You will be brought to Bethlehem। जीवन में उन्नति पाया हो, he will progress as to be brought to Bethlehem, the city of God। Amen। The city of bread। Amen। रोटी का भवन, रोटी का शहर, परमेश्वर का शहर वहां लाया गया। वहां यीशु मसीह जन्म लेने पर है। Jesus would be born in that city and she would be a great grandmother of Jesus। और यीशु की एक नानी बन जाए, नानी नहीं, सॉरी, ग्रेट ग्रैंडमदर बन जाएगी वो। हालेलुया। ग्रेट ग्रैंडमदर बन जाएगी वो। वहां से आगे बढ़ते दूसरा अध्याय। दिस इज हाउ शी वुड प्रोग्रेस। मे वी ऑल्सो प्रोग्रेस। वी कम टू द सोर्स ऑफ लाइफ, द सोर्स ऑफ ब्रेड। हम भी आएंगे, जीवन के स्रोत के पास लाया जाएगा, जीवन का रोटी के पास लेकर आया जाएगा। दूसरा अध्याय, तीसरा वचन, 2nd chapter, 3rd verse। इसलिए वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बनने लगी। जिस खेत में वो आएगा, वो संयोग से गई थी। वो एलीमेलेक के कुड़बी बोवस का था। हालेलुया। He was led into the right field belonging to Boaz। Hallelujah, the kinsman redeemer। हालेलुया, हालेलुया। उसके रिश्तेदार
उतार के खेत में वो लाया गया. Dearly beloved, not only to Bethlehem, but to the field belonging to Boaz. Amen. वचन के समीप नहीं. Well, कलीसिया में लाया जाएगा. Not only that will be brought to the word, to the spring of life, but into the church of Jesus Christ. बोवस के खेत में. आमेन. कलीसिया का संतान बनाया है प्रभु ने हमें. आमेन. वहां से आगे बढ़ता उसका 14वां वचन पढ़ता 14th वर्स. फिर खाने के समय बोवस ने उससे कहा, यही आकर रोटी खा, अपना खा और सिरके में डुबा. And Boaz invited her, come here and eat some bread and dip your morsel in the wine. He will come in and sup with us. वो भीतर आएगा, हमारे साथ भोजन करेगा. Oh, he will not be keeping knocking on the door. वो द्वार पर कड़कड़ाते हुए नहीं रहेगा. Hallelujah, will come in. We will sup, hallelujah, together. उसके संग भोजन करेगा. Boaz के संग भोजन करेगा. Oh, hallelujah. Let this be my continual experience. मेरे जीवन में निरंतर यह अनुभव पाते रहे. Hallelujah, eating and drinking with Jesus, rather eating him and drinking of him. Hallelujah, यीशु के संग में खाना चाहता, पीना चाहता नहीं. यीशु को ही मैं खाना चाहता. Hallelujah, उसको ही मैं पीना चाहता. What a blessed experience this is, dearly beloved. Hallelujah, जुना नियम में ये सब चीज हम पढ़ते हैं. हमारी अवस्था, हमें नया नियम की जो अवस्था है, जो अतिशोभायमान है, वो हमें आनंदित करना चाहिए. Hallelujah, when we read these records in the Old Testament, how much more it should be inspiring us. Hallelujah, rekindling, hallelujah, this blessed hope that we are going to attain to far greater glory. Hallelujah, अधिक महिमा को हम प्राप्त करेंगे. आमेन, आमेन, आमेन. वहां से हम आगे बढ़ता उसका 14वां वचन पढ़ता 14th वर्स. तब उसके पांवों के पास बोर तक लेटी रही. She lay at his feet until morning. Hallelujah, hallelujah. उसके चादर के नीचे सर रखकर सोई वो. Hallelujah. Under his blanket she will be. Oh, hallelujah. Enfolded by the feathers of his wings. परमेश्वर के पंखों से hallelujah ओढ़ लिया हुआ मैं बने रहूंगा. Hallelujah, hallelujah. Sticking to him, to his pierced chest I will be. मेरे लिए छेदित उसके हृदय के साथ चिपक कर मैं बने रहूंगा. Under his anointing, under his blanket. हाल उसका चादर के नीचे, उसका अभिषेक के नीचे मैं बने रहूंगा. And my place I know is at his feet. और मैं मेरे जगह को अच्छी तरह जानता उसके चरणों पर है. Oh, hallelujah. I will count myself blessed to be serving him at his feet. Hallelujah. Wetting his feet with tears of gratitude. Hallelujah. And wiping it off with the hairs of my glory and pride. हालेलुया. मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानूंगा उसके चरणों में बैठकर, धन्यवाद के आंसू से उसको चरणों को धोकर. हालेलुया. मेरा अहंकार और मेरा अभिमान के केशों से हालेलुया उसको पोंछकर हालेलुया मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, मगन हो जाऊंगा. ഞാൻ നിർവൃതി നേടട്ടെ അവന്റെ പാദത്തിൽ ഇരുന്ന്. ഹാലലുയ്യ. എന്റെ നന്ദിയുടെ ഹാലലുയ്യ എന്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ചുടുകണ്ണീരാൽ അവന്റെ പാദം കഴുകട്ടെ. എന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെയും ദുരഭിമാനത്തിന്റെയും മുടിയാൽ ഞാനതിനെ അവന്റെ പാദങ്ങളെ തുടയ്ക്കട്ടെ. ഞാൻ നിർവൃതി നേടട്ടെ. ഹാലലുയ്യ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പുരോഗതി വേണം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുരോഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പുരോഗമിക്കട്ടെ. ഹാലലുയ്യ. मेरे मसीही जीवन ऐसे बढ़ते जाए. हालेलुया. उसके चरणों को चूमते हुए मैं किस फीट पियर्स फॉर में उसके छेदित पैरों को मैं चूमना चाहूंगा. हालेलुया. so close to him. हालेलुया. उसका इतना निकट, but hated by the world, ridiculed by the world, criticized by the world. दुनिया तो निंदा करते, कड़ी आलोचना करते, परिहास के शब्द कहता, लेकिन I will draw close. हालेलुया. मैं अधिक नजदीक आऊंगा. हमें 18 हे मेरे बेटी, जब तक तू न जाने की इस बात का कैसा फल निकलेगा, वो चुपचाप नहीं बैठेगा. हालेलुया. उस पुरुष ये काम बिना मिठाए चैन न पड़ेगा. आमेन. He will not rest until he will settle the matter. आमेन. ये बात को जब तक वो पूरा नहीं करता,
तब तक वो चुप नहीं रहेगा, तब तक वो चुप नहीं रहेगा। ऐसा वहां से पढ़ता है। वहां हमने कुछ वचन 3:9 और 10 पढ़ना था। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से, मैं नहीं पढ़ा, सही रीति से नहीं पढ़ा। दूसरा का अध्याय का 23 मैंने नहीं पढ़ा, 18 भी नहीं पढ़ा, मैं गलत आगे बढ़कर गया। आमेन। शी वेंट इनटू द सिटी, आई एम सॉरी। सेकंड चैप्टर 18 भी पढ़ता, मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूं, माफ करना। और ऐसा वो उसकी माँ के पास जाता, देखो उसे मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, माफ करो। वो माँ के पास जाता है, इतना अनाज लेकर जाता है, और उसने जो बोवस के साथ खाया था उसमें से भी कुछ लेकर जाता। She will return to her mother-in-law Naomi with lot of food, lot of grain, and also something that which she had shared with Boaz. Hallelujah. इसके ऊपर सब मेरे को प्रचार करना अच्छा लगता, but it's not really warranted. मुझे इसके ऊपर भाषण देना अच्छा लगता है, लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं है, I think. Hallelujah. Mother should have taken care of her, and mommy said, I can't. नाओमी उसका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन नाओमी ने कहा, मैं नहीं कर सकती। उल्टा, she will take care of her mother-in-law. Amen. बिस्तर उठाकर चलोगे, you will carry your bed and walk, dearly beloved. You shall not just be healed. वो सब मुझे पढ़ना है, मेरे पास समय नहीं है। Amen. God doesn't want us just to be healed and delivered and to be forgiven. He wants us to be carrying our bed for others. Amen. हमारा बिस्तर उठाकर हम चले, दूसरे को देने के लिए है वो। हालेलुया। नवोमी को खिलाएगा, पिलाएगा। और मृष्टान वो जो बोवस के साथ उसने बांटा था, whatever she had shared with Boaz, dearly beloved, when I come from the presence of the Lord, may I have such heavenly things, glorious things to impart. Hallelujah. यीशु के संगति से मैं उड़कर आऊंगा अनेकों को प्रदान करने के लिए। मेरे पास ऐसा विशिष्ट, हालेलुया, महत्वपूर्ण स्वर्गीय बात हो। हालेलुया, that I may impart spiritually. हालेलुया। रूत ने वही किया। रूत ने उसको ऐसा बात, ऐसे सुंदर चीज खिलाया। इसलिए रूत जाओ और गेहूं दोनों के कटने के अंत तक बीनने वाले के लिए बोवस की दासियों के साथ साथ रही थी। So she kept close to the young women of Boaz, gleaning under the end of the barley season. She would not leave the place. वो कलीसिया छोड़कर नहीं जाती, वो परमेश्वर के संतों के साथ बने रहेगी। She will be with the other girls, other women in the field belonging to Boaz. बोवस के खेत में बने रहेगा, हम भी बने रहेंगे परमेश्वर के संतों के समेत। ये बोवस के खेत जो कलीसिया है उसमें बने रहेंगे। आमेन। The field belonging to Boaz, which shows the church of Christ. We will be, hallelujah, obedient children of the church. हम कलीसिया में ऐसे आज्ञा पालन करके रखेंगे। आमेन। और हम एक दूसरे से ऐसे स्वर्गीय प्रेम से मिलकर एकता की आत्मा में कार्य करेंगे। We shall have heavenly love binding us together and we shall walk in unity. Hallelujah. वहां से हम आगे बढ़ता। तीसरा अध्याय से कुछ तो मैंने पढ़ लिया। उसने पूछा, तू कौन है? मैं तो तेरी दासी रूत, अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दी। I should have read this rather than reading the other one. Forgive me. And she said, may you be blessed by the Lord, my daughter. वो कहते, मैं रूत हूँ, spread your wings over your servant, for you are a redeemer. She will confess that she is the redeemer. He was the redeemer. वो कबूल करती है कि वही उद्धारक है। तेरा चादर से मुझे ओढ़ ले। हालेलुया, हालेलुया। मेरे चादर से मुझको ओढ़ ले। Spread your wings over your servant, for you are a redeemer. Hallelujah. May you be blessed, my child, he says. बाकी सब आप जानते हैं। तो तू तो आशीषित है। तो अपनी पिछली प्रीति परी से अधिक दिखाई है। प्रभु तुझे बहुत आशीष दे। You are growing in your love. You made this last kindness greater than the first. Amen. Because you did not chase young men, but remained loyal and committed. Amen. तू जवानों के पीछे नहीं गया। वो खेत में भी बहुत सुंदर सुंदर जवान लोग थे, खेत में भी सुंदर सुंदर लोग होता है,
There were plenty of attractive young men in the field belonging to Boaz, but she wouldn't go after them. Amen. She would remain committed and devoted. वो अपने आप को समर्पित कर कर रखा, इसलिए वो आशीर्वादित हुआ. What a progress she made in her life. जीवन में वो कैसा प्रगति पाता हमने देख लिया. उसके चद्दर के नीचे, उसके चरणों पे वो वचन हमने पढ़ लिया. बहुत अच्छा हुआ. Good that we read that verse. She would find herself under his cloak, under his robe, under his blanket, at his feet. Hallelujah. उसके चद्दर के नीचे, उसके चरणों में लेटती और आशीर्वादित बनी रहती. She will continue to be anointed and blessed. 13 अध्याय. क्या मैं कहता हूं? 4 अध्याय 13 वचन. Please pray for me. मैंने प्रार्थना कर. तब बोवस ने रूत से विवाह कर लिया. Boaz took Ruth and she became his wife. Hallelujah. 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 He has adopted us. He has owned us. He has made us his own, his very own. उसने हमें गोद लिया, अपनाया, अपना निज संपत्ति बनाया. He will treasure her as his wife. Hallelujah. उसको वो संपत्ति मानता जाएगा. Dearly beloved, what a progress this girl would make. ये लड़की कैसे उन्नति पाया मसीही जीवन में, विश्वास के चाल में. In a walk in her Christian life, I should not say Christian because she was not knowing Christ. Christ had not come. यीशु कृष्ण नहीं आया था. फिर भी मैं कहूंगा, उसको विश्वास के चाल में ऐसा उन्नति पाया. बोवस की पत्नी बन गई. Just as we have become the bride of Christ, she had become Boaz's wife. इतना ही नहीं है, इतना ही है. हम आगे बढ़ता, उसका 17 में पढ़ता. और उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर नाओमी को एक बेटा उत्पन्न हुआ है. And the woman of the neighborhood gave him a name saying, a son has been born to Naomi. Ruth का ही सिर्फ नहीं है, Naomi का भी है. Hallelujah. Every child born in the church, he is the child of the church. Amen. कलीसिया में जो भी जन्म लेता है, नया जन्म पाता है, वो कलीसिया के संतान है. Amen. The children of his maidservant, परमेश्वर की दासी के संतान है. Amen. Hallelujah. नवोमी का संतान है, रूत का संतान है. Son of Ruth, son of Naomi, there shall be rejoicing, there shall be rejoicing. Amen. उसके बाद आप पढ़ सकते हैं ये कैसा हुआ और वो क्या कौन बन गया, वो सब मालूम है. 20 में पढ़ते हैं, सलमोन थे बोवस उत्पन्न हुआ, बोवस से ओबेद. You know, Salmon fathered Boaz, Boaz fathered Obed, Obed fathered Jesse, and Jesse fathered David. Hallelujah. देखो देखो वो परंपरा देखो. बोवस से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से ईशै उत्पन्न हुआ और ईशै से दाऊद उत्पन्न हुआ. What a glorious progress. कितना महत्वपूर्ण प्रगति है यह. Don't we desire such progress in our Christian walk? हमारे मसीही जीवन में हमें हमारे हृदय में ऐसा आग्रह नहीं है क्या? ऐसा प्रगति पाने के लिए, ऐसा उन्नति पाने के लिए, बल के ऊपर बल प्राप्त कर कर, कृपा के ऊपर कृपा प्राप्त कर कर, महिमा से महिमा प्राप्त कर कर हम आगे बढ़ेंगे. हालेलुया. Having received strength upon strength, grace upon grace, and glory upon glory, may we march ahead. May we make such steady progress. Amen. Amen. By the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सहायता से हम करेंगे. Amen और Amen. God bless.